बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त गजा के अंदर एक तरह से करबला की सूरत हाल है और 20 लाख लोग इस वक्त महसूर हुए हैं। बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। दूसरी तरफ इसराइल एक तैयारी कर रहा है, अगले मरहले के अंदर जा रहा है और इसराइल को साबिक जो मोसाद के हेड हैं उन्होंने वार्निंग दी है। यही नहीं, ईरान भी अपनी तरफ से लगा हुआ है, सऊदी अरब भी लगा हुआ है, अमेरिका ने अपना दूसरा बहरी बेड़ा भेज दिया है, हिजबुल्लाह की तरफ से धमकियां आ रही हैं, 3 इजरायली गाड़ियां उड़ा दी गई हैं और बहुत सी लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात बता दूं कि हमास से निपटने में इसराइल नाकाम हो चुका है और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से हमने इनको डील करना है। हमास ने शुमाली इलाका जो है, शुमाली गजा को खाली करने का हुक्म दिया है, जहां पे 11 लाख के करीब लोग वहां पे मौजूद हैं। और मजे की बात यह है, मजे की नहीं बल्कि अफसोस की बात यह है कि वहां पे 22 हॉस्पिटल्स हैं जहां पे 2000 के करीब पेशेंट्स हैं और जिनको कहा जा रहा है कि यहां से शिफ्ट कर दिया जाए। जबकि जो अक़वाम मुत्तहिदा वो ये कह रही है कि इन मरीजों को यहां से शिफ्ट करने का मतलब ये है कि आप इनके डेथ वारंट्स जारी कर रहे हैं। यही नहीं, जो लोग बेचारे महफूज पनाहगाह के लिए शमाली गजा से जनूबी गजा की तरफ सफर कर रहे थे, 250 लोग जो हैं वो इस्राएली बमबारी की नजर हो चुके हैं। इस वक्त वहां पे टोटल जो कैजुअलिटीज गजा के अंदर हो चुकी हैं वो तकरीबन 3000 क्रॉस कर चुकी हैं और 10,000 के करीब जो है लोग जख्मी हो चुके हैं। अब नेतन्याहू ने कहा है कि अगले मरहले का वक्त आ गया है, बर्री बहरी और फजाई जो फौजी हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। तो उनको मोसाद के साबिक सरबराह ने कहा है कि आप जल्दबाजी का मुजाहरा मत करें। बेसिकली मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 1,59,000 अगर एक्टिव मिलिट्री फोर्स है इसराइल के पास तो 4,65,000 रिजर्व फोर्स है और जो कि मैंडेटरी ट्रेनिंग के बाद जो है रिजर्व फोर्स का हिस्सा वहां पे हर जवान बन जाता है इसराइल के अंदर। तो 3 लाख जो है रिजर्व फोर्स इसराइल ने वहां पे एक्टिव की हुई है। तो मोसाद ने कहा कि जो अनट्रेंड गैर तरबियत याफ्ता रजाकारों को आप दोजख में धकेल रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है कि जब आप गजा के अंदर जाएंगे तो आपके ऊपर किस तरीके से जहन्नुम का मंजर आपके लिए पेश किया जाएगा और आपके लिए उसको बहुत ही नाकाबिले यकीन नुकसान वहां पे उठाना पड़ेगा। यही नहीं बल्कि हमास ने भी कहा है कि हम तैयार हैं, अपनी फुटेजेस उन्होंने जारी कर दी हैं, रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर चीजों की फुटेजेस टैंकों को तबाह करते हुए और दीगर इस तरह की जो तरबियत की फर्जी फुटेजेस हैं वो हमास की तरफ से जारी कर दी गई हैं कि हम तैयार हैं और आप आ जाएं। अब मसला यह है कि इस वक्त इसराइल चाहता है कि वो सुरंगें जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है हमास की तरफ से मिस्र तक वो सुरंगें बनी हुई हैं, दूसरी तरफ वो गजा के नीचे बनी हुई हैं और वहां पे लास्ट टाइम जो है 2010 में इसराइल ने कुछ सुरंगें तबाह की थी, लेकिन वो जो सुरंगें हैं वो एक तरह से मौत की वादी बन सकती हैं और भूल भुलैयों के अंदर इसराइल का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसराइल सिर्फ और सिर्फ गजा और हमास तक जो महदूद नहीं है बल्कि उसने शाम के शहर जो है हलब के जो एयरपोर्ट तैयार हो रहा था वहां पे हवाई अड्डा, उसको भी बमबारी करके नुकसान पहुंचाया है। ना सिर्फ शाम की सरहद के ऊपर वहां पे झड़पें जारी हैं बल्कि लिबनान की सरहद के ऊपर भी हमले किए गए हैं और लिबनान ने उसका जवाबी वार देते हुए वहां पे रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर हथियारों से हमला किया है इसराइल के ऊपर, उनकी गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं। यही नहीं, इसके अलावा तकरीबन 29 अमेरिकी शहरी जो हैं इसके अंदर जान बहक हो चुके हैं, 4 लाख जो गजा के शहरी हैं वो बेघर हो चुके हैं और 20 लाख लोगों के पास इस वक्त पानी मौजूद नहीं है और क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है तो पानी जमीन से भी पंप करना नामुमकिन हुआ है और इस वक्त उनके पास पानी भी मौजूद नहीं है। खान यूनस के करीब 3 गाड़ियां जो हैं वो इसराइल की तबाह कर दी गई हैं और इसके अलावा जो इस वक्त मस्जिद अक्सा जो ऑपरेशन था उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही हैं कि किस तरीके से हमास ने कम्युनिकेशंस नेटवर्क पूरे का पूरा इसराइल का नकारा बना दिया था और कम्युनिकेशन सर्वर्स ने काम करना छोड़ दिया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि दूसरा मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने अपना दूसरा बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान कर दिया और ये दुनिया के लिए एक पैगाम है कि अमेरिका इस मामले में किसी भी सूरत इसराइल से पीछे नहीं हटेगा।
यूरोप को ले लें, इंग्लैंड को ले लें, अमेरिका को ले लें, ये बहुत ही डेडिकेशन के साथ इसराइल के साथ खड़े हुए हैं और इसराइल को हर तरह की मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। अब जो एडवाइजर हैं, जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं सदर वजीर आजम के इसराइली, उन्होंने ये कहा है कि इस दुश्मन से बात करने का कोई फायदा नहीं जिस दुश्मन को हमने खत्म करने की कसम खाई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल जो है वो किस तरफ जा रहा है और वो किस तरीके से अपनी अगली स्ट्रेटेजी के अंदर एक तरह से गजा को खाली करवाने का प्लान कर रहा है। ये सारे का सारा प्लान देख के ऐसे लगता है जैसे तारीख अपने आप को दोहरा रही है। अरब दुनिया के लिए भी मुश्किलात पैदा हो गई हैं क्योंकि वो अरब मुमालिक जो कि अमेरिका और यूरोप के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, उनकी अवाम की तरफ से बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंट्स हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब को अपने मुज़ाकरात जो हैं तो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से वो मुअत्तल करने पड़े हैं और वो अभी तक मुअत्तल हुए हैं, मनसूख नहीं हुए। लेकिन ईरान ने ये पैगाम दे दिया है कि वो किसी भी ग्रुप की मदद से इस तरह की जितनी भी कोशिशें हैं उनको 1 मिनट में मलियामेट कर सकता है। और हमास ने भी ये पैगाम दे दिया है कि फलस्तीनियों को भूलना दुनिया के लिए इतना आसान नहीं होगा। वो हुक्मरान जो अपने प्लान्स के मुताबिक इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं, उनकी आवाम से जो रेजिस्टेंस आएगी वो नाकाबिले यकीन हद तक खौफनाक हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, इस वक्त गजा के अंदर ये सूरत हाल है कि मैयतें रखने के लिए जो अस्पताल के कूलिंग सेंटर्स थे वो बिल्कुल खचाखच भरे हुए हैं और उसके लिए अब रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके लिए जो आइसक्रीम के बड़े ट्रक्स होते हैं उनकी सर्विसेज जो हैं वो ले ली गई हैं ताकि किसी भी तरीके से उन मैयतों को खराब होने से बचाया जा सके। यही नहीं, हिजबुल्लाह ने भी कह दिया है कि हम जो है जिस तरह हमने दाइश को खत्म किया इस तरह हम इसराइल को खत्म करेंगे। और ईरान ने भी कह दिया कि इससे पहले के हालात आपके हाथ से निकल जाएं, इस वक्त एक ऑप्शन मौजूद है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब से बात करेंगे, ये ईरान के वजीर खारजा ने कहा है और वो चाहते हैं कि ये मामला पहले ही सेटल हो जाए, वरना अगर ये छिड़ गया तो इसको रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि पिछली 2 दहाइयों से मशरिक वस्ता जो है वो जंग का मैदान बना हुआ है, लेकिन इस वक्त जो मैदान है वो इसराइल और फलस्तीन होगा। तो आप सोच सकते हैं कि इन द लॉन्ग टर्म मुसलमानों के दिलों में फलस्तीन की मस्जिद अक्सा की क्या अहमियत है। तो उसके बाद जो जहादी हैं उनको भर्ती करना और उनको वहां पे पहुंचाने का अगर काम किसी ने शुरू कर दिया तो ये बहुत ही खौफनाक नताइज जो हैं ये इसराइल के लिए इसके मुरतब हो सकते हैं। हिजबुल्लाह ने कह दिया है कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, वक्त आने पे हम भी इसके अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं। जबकि रशिया और यूरोप जो हैं वो भी अपने तौर पे कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिका ने मदद मांगी है, चीन के वजीर खारजा से टोनी ब्लिंकन ने राब्ता किया है और उनसे इस हवाले से जो है मिल के चलने की बात की है। देखते हैं इस हवाले से उधर से क्या डेवलपमेंट्स जो हैं वो आती हैं। इस वक्त ये सूरत हाल है ग्राउंड के ऊपर। बहरहाल इस हवाले से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इंतहाई अहम और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है हम आपको प्रोवाइड करते रहें। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।